हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो में इस वक्त हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन की बात और भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद की हम डेली बात करते हैं। आप सभी को पता है अनुच्छेद 25 की हमने कल बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। अनुच्छेद 25 बेसिकली यही कहता है कि भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की, अबाध रूप से मानने की, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार होगा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करने का अधिकार होगा। लेकिन इन सब चीजों के अंदर वो किन चीजों का ध्यान रखेगा कि लोक व्यवस्था खराब ना हो, किसी का स्वास्थ्य। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी परंपराओं को लेकर या बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों को या धार्मिक कार्यों को लेकर क्या होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनसे लोगों के स्वास्थ्य पर या खुद के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है ना। तो ऐसा खुद के स्वास्थ्य पे भी असर ना पड़े तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ रेस्ट्रिक्शंस वही है कि भारत की लोक व्यवस्था बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे, लोकाचार सदाचार बना रहे। तो अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को क्या देता है, धर्म की स्वतंत्रता देता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही हम अनुच्छेद 26 की आज बात करेंगे। अनुच्छेद 26 को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जहां पे अनुच्छेद 25 किसी इंडिविजुअल को धर्म की स्वतंत्रता देता है, भाई कोई नागरिक है, बहुत सारे नागरिक हैं, तो ये अपने अपने हिसाब से अपने धर्म के क्या करें, पालन करें, उसकी आचरण करें और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। 26 क्या कहता है, जब एक धर्म के लोग कोई समुदाय बना ले, है ना, एक समुदाय बना लिया, एक कम्युनिटी बना ली, तो उस कम्युनिटी को कौन कौन से हक होंगे। जैसे हिंदू धर्म का एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन वो एक क्या है, धार्मिक समुदाय है। तो रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत इसको, रामकृष्ण मिशन समुदाय को क्या क्या अधिकार होंगे, है ना। तो किसी धार्मिक समुदाय को कौन से अधिकार होंगे भारत के अंदर, उनकी बात करता है अनुच्छेद 26। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 26 कौन कौन से अधिकार देता है धार्मिक कार्यों के लिए। तो क्या है अनुच्छेद 26 की हेडिंग, कहती है धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, यानी धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट को लेकर आपको स्वतंत्रताएं दी जाती है। और मैनेजमेंट आपको पता है एक संस्था के द्वारा होता है। अगर कोई संस्था, जैसे कोई धार्मिक समुदाय है, कोई बड़ा प्रोग्राम करा रही है, कोई वो संपत्ति खरीदती है, आइए देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जानेंगे। क्या कहता है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। देखिए, हर अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य आपको मिलते हैं, है ना। बिना कर्तव्यों का कोई अधिकार नहीं होता। जैसे आपको किसी की स्वतंत्रता मिलती है तो यह होना कि किसी दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण आप ना करें। आपको अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है तो इसका ये मतलब थोड़ी आप किसी व्यक्ति को गाली देंगे, तो उसके अधिकार का हनन हो गया ना। तो हर अधिकार के साथ, हर स्वतंत्रता के साथ आपको कर्तव्य भी मिलते हैं। तो आपको अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आपके आचरण से लोक व्यवस्था खराब ना हो, सदाचार बना रहे, सदाचार खराब ना हो और स्वास्थ्य पर किसी के फर्क ना पड़े। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, एक धर्म का संप्रदाय या धर्म के अंदर बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं ना, और वो ग्रुप्स अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें, या जैसे एक संस्थाएं बन जाती है। जैसे हम हिंदू धर्म की बात करें तो बहुत सारी संस्थाएं हिंदू धर्म के अंदर है, मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग काम करती है। तो उन संस्थाओं को क्या होगा, धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो कार्यक्रम्स होते हैं के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार होगा। पोषण का मतलब उनको जो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली सपोर्ट होता है उसका अधिकार होगा। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार होगा। अपने धर्म से संबंधित जो भी काम करने हैं उन कामों को करने का भी अधिकार होगा, लेकिन मैनेजमेंट के साथ। वही बात है, ऊपर वाली तीनों चीजें ध्यान रखें, ये चीजें खराब ना होने पाए, है ना। जंगम और स्थावर, तो ये थोड़ा सा कानूनी लैंग्वेज है, आप यूं समझिए, चल और अचल संपत्ति। चल व अचल संपत्ति। अचल संपत्ति तो क्या हो गई, जैसे क्या कहते हैं, जैसे कोई जमीन खरीद ली, है ना, कोई बिल्डिंग बना ली, कोई स्कूल बना दिया, तो वो संपत्ति हो गई। और चल संपत्ति तो जो भी संपत्ति आप समझते ही हैं जिसको हम मूव कर सकते हैं,
जिन संपत्ति को मूव कर सकते हैं वो चल संपत्ति होगी। जैसे गाड़ी हो गई आपकी, गाड़ी क्या है, चल संपत्ति है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। लेकिन जो मकान है, जो घर होता है आपका, जो बिल्डिंग होती है, उसे मूव थोड़ी कर सकते हो। तो चल और अचल संपत्ति इसको कहा जाता है। तो इनको प्राप्त करने का, इनका अर्जन करने का और इनका स्वामित्व यानी इनका मालिक रहेंगे ये, है ना, तो इसका भी अधिकार है। ऐसी संपत्ति का, और जो संपत्ति खरीदी गई है, जिस संपत्ति के आप मालिक हैं धार्मिक समुदाय, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार क्या कर सकते हैं, प्रशासन भी कर सकते हैं, उनको चलाने का काम भी ये कर सकते हैं। तो ये सब अधिकार होगा एक धार्मिक संप्रदाय को, है ना। और धार्मिक संप्रदाय कौन होंगे, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तें रखी थी कि धार्मिक संप्रदाय, पहला तो व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, व्यक्तियों का समूह, ठीक है। दूसरा क्या हो, एक सामान्य संगठन होना चाहिए, एक संगठन हो लोगों का, सामान्य संगठन के हाँ एक पर्टिकुलर धर्म के लोग मिलके यहाँ पे ये समुदाय, ये समूह है लोगों का, और ये यहाँ पे क्या है, संप्रदाय बना रखा है इन्होंने, और ये अपने धर्म से संबंधित काम यहाँ पे करते हैं। दूसरा, इस संगठन का क्या होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए, स्पेशल नाम, विशिष्ट नाम होना चाहिए, राइट। तो ये 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी कि धार्मिक समुदाय हम या धार्मिक संप्रदाय हम किसे कहेंगे। पहला तो वो व्यक्तियों का समूह होगा, सामान्य संगठन होगा और उसका एक विशिष्ट नाम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 26 और 25 में क्या अंतर है, बेसिकली यही अंतर है, दोनों धर्म से संबंधित है, लेकिन अंतर ये है कि अनुच्छेद 25 किसी इंडिविजुअल पर्सन को, एक अकेले पर्सन के लिए धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 26 क्या करता है, जब बहुत सारे लोगों के द्वारा, एक ही धर्म के लोगों के द्वारा एक कम्युनिटी बना ली जाए, एक संप्रदाय बना लिया जाए, एक समुदाय बना लिया जाए, तो इस समुदाय का संचालन किस तरह से होगा, उनको क्या क्या आजादियां होगी, उसकी बात करता है ना। तो अनुच्छेद 26 ये है। तो इतना ही था हमारा आज का अनुच्छेद। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाइक करें वीडियो को, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, बताएं कैसा लगता है और किस तरह के सजेशंस आपके हैं इससे संबंधित, किस तरह से आपको फायदा हो रहा है इससे। दोस्तों में शेयर जरूर करें। देखिए ये कंटेंट वीडियो है, बेसिकली देखा जाए तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, लेकिन ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी वीडियो है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भारत के प्रत्येक नागरिक तक इसे पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 22वें डोज के साथ जरूर मिलेंगे। अपना ख्याल जरूर रखिए और एहतियात के साथ रहिए। लॉकडाउन हटा है लेकिन कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि ये अच्छी बात है कि हर दिन के साथ हमारे भारत में केसेस कम हो रहे हैं, मौतें भी कम हो रही हैं, है ना, आंकड़ों में कमी आ रही है। तो ये अच्छी बात है, हम रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे और बिल्कुल हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन एहतियात हमें छोड़नी नहीं है। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ते जरूर रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।